हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे और आज हम लोग 20 से 26 अप्रैल 2020 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में 30+ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। सो दोस्तों, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.8%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ये S&P ग्लोबल रेटिंग होती क्या है? तो ये अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि फाइनेंशियल रिसर्च और स्टॉक की एनालिसिस करके रेटिंग जारी करती है। तो इस रेटिंग के अनुसार 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि रेट 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। ये ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये किसान रथ मोबाइल ऐप का काम क्या होता है? तो किसानों को फसल व सब्जी बेचने में जो परेशानी हो रही उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस ऐप के थ्रू किसानों को सब्जी मंडी या फिर फसलों की कटाई में जो भी प्रॉब्लम आती है, शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी प्रॉब्लम आती है, उन सभी के सॉल्यूशन के लिए या उन सभी परेशानियों के समाधान के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षकों ने खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2020 किस राज्य में आयोजित किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज यानी कि सारेक्स ये आपके गोवा राज्य में आयोजित किया है। और ये दोस्तों कब से कब तक हुई है? तो 5 से 7 मार्च तक ये एक्सरसाइज आयोजित की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत TAYNULM ने किस कंपनी के साथ शहरी क्षेत्रों में देश भर में स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा बनाए गए उत्पादों के ई-मार्केटिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों, ऑप्शंस आपको दिए गए, राइट आंसर आपको चूज़ करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेजन। दोस्तों, NULM होता क्या है? तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM होता है ये। ठीक है, इसी का नाम चेंज करके DAY यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG ग्रुप जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए, ई-मार्केटिंग करने के लिए ये समझौता किया गया है। तो अभी किसके साथ किया गया है 2020 में? ये अमेजन के साथ किया गया। और दोस्तों 2019 में ये फ्लिपकार्ट के साथ भी किया गया था। ठीक है, और ये समझौता मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और अमेजन के बीच में अभी 2020 में किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने के लिए करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ओके, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से सही आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके अन्य अदालतों में वर्चुअल कोर्ट स्थापित की गई है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ के मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, अब इलाहाबाद कोर्ट में जारी किया गया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये है गोविंद माथुर जी। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट ऑप्शंस चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मणिपुर। तो दोस्तों ये खोंगजोम दिवस मनाया क्यों जाता है? तो 1891 में ब्रिटिश गवर्नमेंट और मणिपुर राज्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जीत हुई थी। तो ये युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, ये खोंगजोम के खिपा की पहाड़ियों में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में जो भी सैनिक बहादुरी से लड़े हैं, उन सैनिकों की याद में ये दिन मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मणिपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा सरकार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार। अब ये संपर्क बैठक मोबाइल ऐप काम क्या करता है, इसका क्या काम है, किस लिए लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, आपको पता ही है। तो इस ऐप में दोस्तों कक्षा 5 का जो सिलेबस है उसको इजी और रुचिकर बनाने के लिए उसमें 500 वीडियो और ऑडियो उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, कक्षा 5 के पाठ्यक्रम को इजी करने के लिए 500 वीडियो और ऑडियो इस ऐप में अपलोड की गई हैं, जिससे कि विद्यार्थी इसे अच्छे से अध्ययन कर सकें। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपको दिए गए, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 2021 तक। ठीक है, केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन था और पेंशन भोगियों की पेंशन थी, उनको उसका 17% मौजूदा दर पर डीए और डीआर मिलता रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राष्ट्रीय दिवस 2020 पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल स्टार्ट किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020, जिसे भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, उस दिन देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करके ई ग्राम स्वराज पोर्टल स्टार्ट किया है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किसने हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि दोस्तों DRDO के द्वारा विकसित देश की पहली मोबाइल लैब स्टार्ट की है, उसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च से संबंधित विदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसरो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इसरो। ओके, अब दोस्तों DRDO हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया और इसरो हो गया, तो इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं? ठीक है, तो आपको इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। तो नासा, ठीक है, नासा फर्स्ट है आपका DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है इसका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है आपके DRDO का फुल फॉर्म।
ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट वन है आपका नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, अगला है दोस्तों इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो का का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो आप लोग इन्हें भी याद रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब इसको मनाने का अभिप्राय क्या होता है, तो 26 अप्रैल को, अभी हाल ही में 26 अप्रैल 2020 को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि विश्व भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिच ने। ठीक है, फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह क्या हो सकती है, तो आपकी उपभोक्ता खर्च में कमी होगी, जो 5.5% से घटकर 0.3% रह जाएगी। तो ये मेन रीज़न है जिस वजह से ये वृद्धि दर गिरावट आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश में अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ डॉलर मुद्रा की अदला बदली करने की घोषणा की है। ठीक, तो ये ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक है, भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसने हाल ही में अपने देश की विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ मुद्रा डॉलर की अदला बदली करने की घोषणा की है। ठीक है, इस समय श्रीलंका कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह प्रभावित है, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट थे, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला जो भी है, उन सभी की बिक्री पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी को आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, पीवी सिंधु के अलावा मिशेल ली चीन के झेंगसी वेई और हुआंग या क्योंग इंग्लैंड के जेफ शेफर्ड भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आप इनका नाम भी याद रखना, कौन कौन है। मिशेल ली हैं चीन के झेंग सिवेई, और हुआंग या क्योंग इंग्लैंड के जैक शेपर्ड इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कौन सी आईटी कंपनी ने इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा,
TCS यानी दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इसराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। ओके, 40 वर्षों में इसराइल में बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला यह पहला बैंक है और इसकी शुरुआत 2021 में होगी। 2021 में इसकी स्टार्टिंग होगी। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व मलेरिया दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब 25 अप्रैल 2019 को जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था लास्ट ईयर, उसमें जो थीम थी, ठीक है, लास्ट ईयर इसकी थीम क्या थी? तो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ठीक है, और 2020 में जो मनाया गया है उसकी भी थीम यही है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ये चेंज नहीं हुई है, तो आप इसे याद रखना कि मलेरिया जो विश्व मलेरिया दिवस होता है उसकी थीम इस बार चेंज नहीं की गई है। लास्ट ईयर भी वही थी और इस बार भी वही है। कौन सी है? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 2 स्थान नीचे आकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 142वें स्थान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 2 स्थान नीचे आकर 142वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई थी, जबकि 2018 में पत्रकारों की हत्या के 6 मामले सामने आए थे दोस्तों। ओके, सो अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए किसने निशंक विद्यादान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। ओके दोस्तों, राइट आंसर आपको बताना है कौन सा इनमें से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, रमेश पोखरियाल। ठीक, अब देखिए, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल ने निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यादान 2 कार्यक्रम की स्टार्टिंग की है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा को बिना किसी अवरोध के जारी रखने के लिए विद्यादान 2 कार्यक्रम की स्टार्टिंग की गई है। अब ये विद्यादान 2 कार्यक्रम है क्या? तो विद्यादान 2 एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस संगठन को सिलेबस के अनुसार ई लर्निंग मटेरियल विकसित करने और इसमें योगदान देने के लिए जोड़ा जाएगा। कोई भी टीचर हो तो वो इसमें अपना योगदान दे सकता है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में फेसबुक के साथ सौदा यानी कि डील करके कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ डील करके जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ठीक है, डील करने के बाद मुकेश अंबानी की जो संपत्ति थी वो 4.7 अरब डॉलर से बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गई थी। ओके दोस्तों, सो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिप्ला ने कोरोना वायरस से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को 25 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। अब ये धनराशि कहाँ पर यूज की जाएगी? तो ये धनराशि आपकी यूज की जाएगी दवाओं की खरीदारी में, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने में, सैनिटाइजर, मास्क या फिर दस्ताने प्रदान करने में ये धनराशि यूज की जाएगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जारी किए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किसानों की सुरक्षा के लिए 17 दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ये दिशा निर्देश किस से रिलेटेड हैं? तो ये आपके थ्रेसिंग, बुआई और फसल की कटाई के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेंगे। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करेंगे ये दिशा निर्देश। अगला प्रश्न है दोस्तों, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम के कीबोर्ड विकसित किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टॉकबैक। ठीक है, अब ये टॉकबैक काम कैसे करता है? तो जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिहीन हैं या जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर है, तो मोबाइल में ये फीचर्स दिए गए हैं एंड्रॉयड फीचर्स में। तो होता क्या है इसमें कि वो लोग स्पीच करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं तो जिस ऐप में टच करेंगे वो ऐप उनको रिवर्स में बताएगा कि कौन सा ऐप है, कौन सा कमांड में उन्होंने टच किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से राइट आंसर आपको चूज़ करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गोवा राज्य भारत में कोरोना मुक्त राज्य बनने वाला पहला राज्य हो गया है। ठीक है, यहाँ केवल 7 संक्रमित मरीज थे जो कि अभी पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो दोस्तों लोगों को पुस्तकें पढ़ने के प्रति जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2020 को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया क्यों जाता है, क्या रीज़न है, इसकी थीम क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया से इसमें सहयोग और समर्थन करने के लिए ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना। ठीक है, ओके दोस्तों, सो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिजली के क्षेत्र में बड़े सुधार करने के लिए किसने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाल ही में बिजली के क्षेत्र में सुधार करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब इसके तहत होगा क्या? तो जो लोगों को सब्सिडी मिल रही थी वो लोगों तक सीधे मिलेगी अभी। ठीक है, सीधे उनको सब्सिडी का लाभ पहुंचाने के लिए इस विधेयक को पास किया गया है। सो अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के तहत के लिए अपना स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा नासा। अब दोस्तों इनका फुल फॉर्म और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नासा है। ठीक है, नासा यानी कि दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, अगला है दोस्तों DRDO। ओके, अब DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट है आपका इसरो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो है आपका बेंगलोर में। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस टू व्हीलर कंपनी ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टीवीएस मोटर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टीवीएस मोटर ने ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को 153 करोड़ रुपए में खरीदा है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रोहित शर्मा और किसे संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए, आपको इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को संयुक्त रूप से आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कप्तान चुना गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा विराट कोहली को लीग का सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज भी चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।